सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी यात्रा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक कहाँ की यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ हम भी यात्रा कर लेते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 मेरी यात्रा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी नैनीताल की यात्रा का मनोहारी वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेखक की नैनीताल की यात्रा के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। किसी स्थान की यात्रा का आनंद बड़ा सुखद होता है, इसीलिए कुछ लोग जगह जगह की यात्राएं करते रहते हैं। यात्रा करने से विभिन्न क्षेत्रों की वेशभूषा, खान पान, भाषा, बोली आदि का भी उचित ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनकी यात्रा करने के लिए हजारों लोग जाते हैं। तो हम कभी भी अगर किसी भी जगह की यात्रा करते हैं, यानी कि कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है, आनंद आता है और एकदम सुखद वाला एहसास होता है। आपको भी ऐसा ही होता है जब आप कहीं घूमने जाते होंगे बच्चों। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं की यात्राएं करते रहते हैं। यात्रा करने से एक लाभ और भी है, हम जहां जहां जाते हैं वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी हम कि वो किस प्रकार का उनका रहन सहन है, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, भोजन आदि करते हैं, किस प्रकार की भाषा बोली का वो प्रयोग करते हैं, ये सब भी हम अच्छे से जान लेते हैं। और हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे स्थान है बच्चों जहाँ की यात्रा करने के लिए बहुत सारे हजारों यात्री आते जाते रहते हैं। तो हमारे देश के पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ों से घिरी एक सुंदर नगरी है नैनीताल। इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। हमारे स्कूल से बच्चों का एक टूर इस सुंदर नगरी नैनीताल को देखने गया। तो अगर हम बात करें हमारे देश के एक राज्य उत्तराखंड की, तो बहुत सुंदर है उत्तराखंड, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है और यहीं पर बसता है नैनीताल, बहुत सुंदर नगरी, जहां पर घूमने के लिए लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पर्यटक यानी कि घूमने वाले, भ्रमण करने वाले आते जाते रहते हैं। इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ, स्कूल से लेखक कह रहे हैं उनके स्कूल से एक बच्चों का टूर जा रहा था इस सुंदर नगरी को देखने के लिए। हम बस से काठगोदाम पहुंचे। काठगोदाम नैनीताल जाने के लिए पहाड़ी प्रवेश द्वार है। तो जब उनकी बस चली, बस के माध्यम से गए थे वो लोग, तो सबसे पहले पहुंचते काठगोदाम। तो एक तरीके से नैनीताल का प्रवेश द्वार कह सकते हैं हम काठगोदाम को। सबसे पहले आपको काठगोदाम ही जाना होता है अगर आप नैनीताल की यात्रा कर रहे हैं। काठ गोदाम से उत्तर प्रदेश की सरकारी बस से हम नैनीताल के लिए चले। तो वहां काठगोदाम से इनको एक सरकारी बस मिल गई जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की थी, और वहां से अपनी नैनीताल की यात्रा पर निकल पड़े। हमारी बस पहाड़ों पर घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगी। चढ़ाई के कारण बस की रफ्तार यद्यपि बहुत तेज नहीं थी, पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि बस धीमी गति से रेंग रही है। एक और गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ पहाड़। तो क्या करें लेखक कि बस उनकी आगे की यात्रा शुरू हो गई। घुमावदार सड़कें थी। अगर आपने कभी पहाड़ी स्थान की यात्रा की है तो आपको जानते ही होंगे कि पहाड़ों पर घुमावदार रास्ते बहुत आते हैं, क्योंकि पहाड़ों को काटकर उनको बनाया गया होता है। और चढ़ाई थी, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि गति धीमी थी बस की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि बस बहुत ही धीरे चल रही है या फिर रेंग रही है। नहीं, मतलब सही लग रहा था। वो कह रहे हैं कि एक और खाई थी और दूसरी ओर पहाड़ थे। ऐसा ही होता है अगर हम पहाड़ी स्थान पर जाते हैं। खाई की ओर देखने पर भय लगता था, पर पहाड़ी ने हमारा मन मोह लिया। कि अगर हम खाई की तरफ देख रहे थे, खाई मतलब कि काफी गहरा नीचा स्थान, डर लग रहा था। और अगर हम पहाड़ी की ओर देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ियां हमारे मन को आकर्षित कर रही हैं। नैनीताल नगर काठगोदाम से 35 किलोमीटर दूर, तीन ओर से घिरे पर्वतों के बीच एक बड़े ताल के किनारे स्थित है। तो कहां पर है, पड़ता है ये काठगोदाम से, तो 35 किलोमीटर की दूरी है। तीन ओर से पहाड़ों ने घेर रखा है इस स्थान को, और बड़ा ताल हम कह सकते हैं तालाब उसके किनारे पर है। बहुत बड़ा तालाब है, उसके किनारे पर है। नैनीताल के आसपास छोटी बड़ी 20 झीलें हैं। झीलें भी बच्चों क्या होती है, जिनमें पानी रहता है, बहुत सारा पानी होता है, नदियों की तरह ही होती हैं। और 20 झीलें हैं। इनकी संख्या कितनी, 20 है। तो नदियों में तो लगातार जैसे आप कह सकते हो कि पानी बहुत तेज गति से बहता रहता है, लेकिन झीलों में ऐसा नहीं होता। तो नैनीताल नगरी की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। तो नगरी पूरी कितनी जगह पर फैली है, 1.5 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके बीच में जो झील है उसे नैनी झील कहते हैं। बीचों बीच एक झील पड़ती है नैनीताल में, जिसको नैनी झील कहा जाता है। अगर आप गए होंगे तो आपको पता ही होगा। यही
पर नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बच्चों जो नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है नैनीताल। और नैनी झील भी नैना देवी के नाम पर ही है। ताल के किनारे बसी होने के कारण उसे नैनीताल नाम दिया गया। मतलब एक तो नैना देवी का मंदिर है और ताल के किनारे बसा है, तो इसलिए नैना देवी और ताल मिलकर नैनीताल बने हैं। अंग्रेजों के जमाने में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध अब उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नैनीताल का नाम बहुत प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजों के जमाने में उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है, यानी कि आगरा और अवध अब मिलकर उत्तर प्रदेश हो गए, तो उसकी राजधानी रहता था। मतलब अंग्रेज यहाँ पर अपनी राजधानी से बना लेते थे क्योंकि ये ठंडा स्थान था। नैनीताल में प्रवेश करते ही तल्लीताल पड़ता है और झील का दूसरा सिरा जिधर नैना देवी का मंदिर है मल्लीताल कहलाता है। तो जैसे हम नैनीताल में घुसेंगे तो तल्लीताल पड़ेगा। तल्लीताल यानी कि एक सरोवर वो पड़ेगा। और झील का दूसरा किनारा जिधर नैना देवी का मंदिर है उधर दूसरा वाला जो भाग है वो मल्लीताल कहलाता है। झील के किनारे दोनों सिरों को मिलाने वाली एक चौड़ी सड़क है जो समतल है, और दोनों चीजों को मिलाने के लिए एक सड़क जाती है जो कि एक बराबर ही है। इस पर इन दिनों रिक्शे भी चलने लगे। अब आप उसमें वहां पर जाने के लिए रिक्शों का भी प्रयोग कर सकते हैं। झील में सुंदर शिकारे तैरते रहते हैं। नैनीताल आने वाले पर्यटक इन शिकारों पर बैठकर झील की सैर करते हैं। तो सुंदर शिकारे यानी कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, ये शिकारे ये रहते हैं वहां पे काफी, मतलब कि एक तरीके से नाव ही हैं ये, बड़ी बड़ी नाव, और इस पर बैठकर ही झील को घूमा जाता है। यहाँ पर यहाँ से नैनीताल का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर मन को हरने वाला दृश्य होता है। यहाँ पर पहाड़ों पर बिखरे पड़े ऊंचे नीचे मकान, बाजार और होटल आदि के दृश्य हृदय को लुभाते हैं कि आप मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घर कैसे बने हुए हैं, होटल कैसे बने हुए हैं, बाजार कैसे बनाए गए। तो आप एकदम सोच में पड़ जाते हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगता है, आपके मन को आकर्षित करती हैं ये सारी चीजें। मौसम में हल्की हल्की ठंड रहती है, हल्का स्वेटर पहना जा सकता है। तो वहां का मौसम हमेशा ठंडक से भरा रहता है। आप हल्का स्वेटर भी पहन सकते हैं, लेकिन बिना स्वेटर के भी मौसम का आनंद लिया जा सकता है। मतलब अगर आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगती तो आप बिना स्वेटर पहने भी वहां पर घूम सकते हैं। मल्लीताल से ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए रास्ता है जो चाइना पीक पर जाता है। तो मल्लीताल से ऊपर एक ऊंची पहाड़ी जाती रहती है। अगर आप उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो अब वो रास्ता आपको चाइना पीक पर ले जाएगा, यानी कि चाइना की चोटी पर ले जाएगा। हम लोग वहां गए और वहां पर बने एक हवाघर से हमने बर्फ की ढकी चोटियों को देखा। तो लेखक कह रहे हैं कि वो भी वहां पर गया था और वहां पर एक हवाघर भी बनाया गया था जिससे लेखक ने बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देखा। तो जिसका नाम चाइना पीक इसलिए क्योंकि वहां से कहा जाता है कि चाइना दिखता है, ठीक है, उस चोटी से। चांदनी रात में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। पहाड़ी ढलानों पर बने घरों में जब लाइटें जल जाती हैं तब उनका अक्स झील के पानी में पड़ने लगता है। तो अगर आप कभी नैनीताल जाएं तो चांदनी रात में नौका विहार जरूर करें, नौका पर जरूर घूमें, उसमें आपको एक अलग ही मजा आएगा। जो पहाड़ों पर जो मकान बने हुए हैं जब उन पर लाइट जलती है और वो जब झील के पानी में दिखाई देती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो हम हीरे जवाहरतों की किसी घाटी में तैरते चले आ रहे हो। ऐसा लगता है कि हीरे जवाहरत पड़े हैं नीचे और हम उसमें तैर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ऊपर चाइना पीक से जब इस झील की ओर देखा जाता है तब इसकी आकृति नैन की भांति दिखाई पड़ती है। और जब अगर हम बिल्कुल ऊपर जहां पर चाइना पीक है वहां से जाकर इस झील को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंखों के आकार की, इसलिए इसका नाम नैनी झील है। बिल्कुल ऊंचाई से देखेंगे तो आपको आंखों के आकार की ये झील दिखाई देगी। नैनीताल में ही शेरवुड स्कूल है जिसमें हमारी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने शिक्षा पाई थी। तो वहां पर एक शेरवुड स्कूल पढ़ता है जिसमें मतलब कहा जाता है कि हमारे जो महानायक हैं, फिल्मों के जो हीरो हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। हमारे बच्चों के दल ने जब उस स्कूल को देखने की इच्छा अपने अध्यापक महोदय से की तो वे हमें वहां ले गए।
तो जब बच्चों ने कहा अध्यापक से कि भाई हमें वहां ले जाओ, तो अध्यापक ले गए। शेरवुड स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों ने हमारा तहे दिल से स्वागत किया, हमें चाय पिलाई और चलते समय हम सभी को उपहार भी दिए, जिन्हें पाकर हमारा हृदय गदगद हो गया। तो वहां की जो प्रिंसिपल थी और लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बच्चों का भी, लेखक का भी, और उन्हें चाय पिलवाई, बहुत सारे उपहार भी दिए वापस आते समय, जिससे कि सभी बहुत खुश हो गए। हृदय गदगद हो गया, यानी कि पूरा जो उनका मन था वो एकदम खुश हो गया। दूसरे दिन हम नैनीताल के अद्भुत दृश्यों को अपनी आंखों में सजाए वापस काठगोदाम लौट आए और वहां से बस द्वारा अपने शहर वापस आ गए। और अगले दिन लेखक कह रहे हैं कि जो उन्होंने अनोखे अनोखे दृश्य देखे थे, जो पहाड़ों के, नैनीताल के, उसको अपनी आंखों में उन्होंने बसा लिया। ऐसा लगता है कि आंखों में सज गए हैं, वो दृश्य हमेशा के लिए आंखों में कैद हो गए हैं। और फिर वह वापस काठगोदाम और फिर बस द्वारा अपने शहर आ गए। तो शिक्षा क्या है? यात्राएं सुखद होती हैं। ये पार्ट हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हम बहुत दिनों से अगर बोर हो रहे होते हैं, उदास हो रहे हैं, तो जो यात्राएं हमें सुख पहुंचाती हैं। और उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, कि हमें घूमना चाहिए, सैर करनी चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। एवं पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पर्यटक, भ्रमण करने वाला, टूर, भ्रमण, घुमावदार, चक्करदार, रेंगना, घिसटना, गहरी खाई, खंदक, समतल, सपाट, शिकारे, नाव, अक्स, परछाई, आकृति, रूप। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति में से करते हैं। सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। खाई की ओर देखने पर किसका संचार होता है? खुशी का, दुख का, भय का? तो भय का। नैनीताल कहां पर स्थित है? बड़े ताल के किनारे, नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे? तो बड़े ताल के किनारे। नैनीताल जाने के लिए पहाड़ी प्रवेश द्वार कौन सा है? हरिद्वार, काठगोदाम, पीलीभीत? तो काठगोदाम है। नैनीताल में प्रवेश करते ही रास्ते में क्या पड़ता है? काठगोदाम, तल्लीताल, झील? तो प्रवेश करते ही क्या पड़ता है? सबसे पहले क्या पड़ता है? तल्लीताल। ऐसे नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस धीमी गति से चल रही है, पहाड़ी ने हमारा मन मोह लिया, काठगोदाम से उत्तर प्रदेश की सरकारी बस से हम नैनीताल के लिए चले, हमारी बस पर्वतों पर घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नैनीताल का नाम बहुत प्रसिद्ध था। निश्चित सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। करते हैं। झील का दूसरा नाम काठगोदाम है, गलत। ऊपरी पहाड़ी पर जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। अंधेरी रात में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है, बिल्कुल सही। झील की आकृति शेर की भांति दिखाई पड़ती है, गलत। नैनीताल में ही शेरवुड स्कूल है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 2 कॉलम में और व मिलान करना है। करते हैं। यहीं पर नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। नैनीताल के आसपास क्या है? छोटी बड़ी 15-20 झीलें हैं। झील के किनारे दोनों सिरों को मिलाने वाली एक चौड़ी सड़क है। झील में सुंदर शिकारे तैरते रहते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना नैनीताल के विषय में। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी नैनीताल की यात्रा पर जरूर जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।